ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग ITI में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी सीरीज का 2 सेट आपको पूर्व में डिस्कशन किया गया, आज तीसरा सेट है, अतः इसे ध्यान से देखिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसके पूर्व में आपको 42 तक डिस्कशन किया जा चुका है, तो समय न लेते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस, यानी कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। पहले भी बताया, मार्किंग मीडिया होता है मार्किंग करने के पूर्व जो जॉब की सतह पर लेप लगाते हैं उसको मार्किंग मीडिया कहा जाता है, ताकि मार्किंग करते समय हमारी मार्किंग रेखाएं अच्छी और स्पष्ट दिखे। तो मशीन्ड सरफेस या फाइल्ड के सरफेस के लिए जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं पर्शियन ब्लू, ऑप्शन होगा बी। वाइट वॉश नॉर्मल काम के लिए है, रफ वर्क के लिए है। कॉपर सल्फेट जैसा कि जानते हैं नाइट्रिक एसिड रहता है और जिसके कारण यह पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। सेल्यूलोस लिक्वायर का भी यूज करते हैं अच्छी फिनिश सरफेस के लिए, लेकिन मशीन्ड सरफेस के लिए हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। एंगल प्लेट होता है जॉब को मशीनिंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो एंगल प्लेट में स्लॉट जो काटते हैं, जो स्लॉट कटा रहता है, उस स्लॉट का उद्देश्य है जॉब क्लैंपिंग है, इजी हैंडलिंग है, रिड्यूस वेट है, बेटर अपीयरेंस है। तो जॉब को उसमें क्लैंप करने के लिए उसके द्वारा हम लोग जॉब क्लैंप करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, यानी कि गोल बार जो है, राउंड बार है, उसके केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सेंटर कैसे निकालते हैं, तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, जिसे ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे जेनी कैलिपर ऑप्शन है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, फर्म जॉइंट कैलिपर है, तो हमारा जेनी कैलिपर होगा। इनसाइड, आउटसाइड और फर्म जॉइंट नहीं होगा। जॉइंट के अनुसार कैलिपर 2 तरह का है, स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट जो दिया हुआ है वहाँ पे। नेम द पार्ट्स मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में जो मार्क किया हुआ है उसका नाम बताना है। तो आप ये देख रहे हैं डिवाइडर है, तो डिवाइडर के एक्स का मार्किंग जहाँ किया हुआ है उसका नाम बताना है। ये दोनों लेग है, ये पाइवोट पिन दिया हुआ है, थंब नट है, स्क्रू है जिसकी सहायता से लेग को एडजस्टमेंट किया जाता है, ऊपर में स्प्रिंग है और सबसे ऊपर ये वाला पेग है। एक्स जो है इसको हम लोग कहते हैं फलक्रम। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। लेग नहीं होगा, पेग नहीं होगा, और ऑप्शन है वाशर और फलक्रम, तो हमारा ऑप्शन होगा फलक्रम। ठीक है। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। बीवेल गेज है, बीवेल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बीवेल गेज है और यूनिवर्सल सरफेस गेज है। तो हमारा इसमें हो जाएगा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बीवेल गेज है, यूनिवर्सल बीवेल गेज होगा सी। बीवेल गेज रहता है उसमें 2 ही रहता है आर्म्स, तीसरा आर्म्स जल्दी से जॉब को सेट करने के लिए इसमें लगाया हुआ है, ये बीवेल गेज का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, यूनिवर्सल बीवेल गेज। विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री के अधिक एंगल पे अगर कोई नैरो है, यानी कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग स्क्वायर फाइल का करेंगे, हाफ राउंड फाइल का करेंगे, ट्रायंगुलर फाइल का करेंगे, नाइफ एज फाइल का करेंगे। नाइफ एज फाइल का हम लोग करते हैं क्योंकि वो इस तरह का होता है, पॉइंट की तरफ पतला होते जाता है, तो हम लोग जो नैरो रहता है उसमें
नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला में है नेम द डिफेक्ट दैट काउजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। यानी कि हम लोग फाइलिंग करते समय मेटल का चिप फाइल के दांत में फंस जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फाइल बाइट कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, रैपिंग ऑफ फाइल कहते हैं, ग्लेजिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो इसको हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ठीक है, पिनिंग ऑफ फाइल। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए, ऑयल ग्रुप्स क्या होता है? बेरिंग्स के अंदर बीच में ऑयल के लिए खांचा बनाना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑयल ग्रुप। तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए कौन सा छेनी का प्रयोग करते हैं? पहला है फ्लैट चीजल, दूसरा है वेब चीजल, तीसरा है हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो साधारण कार्यों के लिए फ्लैट चीजल, वेब चीजल जो है ड्रिल होल्ड को करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड नोज चीजल यहाँ पे होगा। डायमंड पॉइंट होता है कॉर्नर में से मेटल निकालने के लिए, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो भी आकार का होता है, कटिंग एज भी आकार का होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हाफ राउंड नोज चीजल। नेम द फाइल, फाइल का नाम बताइए। फाइल है बैरोट फाइल है, रिफलर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है और मिल्सा फाइल है। तो ये जो फाइल है हमारा रिफलर फाइल है। फाउंड्री वगैरह शॉप में इसका यूज होता है, रिफलर फाइल है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। वाइस का नाम बताना है, कौन सा वाइस है? तो ये दिख रहा है पिन है, इस पिन के कारण इसको हम लोग पिन वाइस कहते हैं। विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। कौन सा ग्राइंडिंग मशीन हैवी ड्यूटी वर्क के लिए होता है? बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर। तो इसमें पेडेस्टल ग्राइंडर सबसे बड़ा है, तो हैवी ड्यूटी के लिए इसी का यूज होगा। ठीक है, अगला होगा विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। यानी चेन ड्रिलिंग, लगातार ड्रिलिंग करने के बाद, जैसे लगातार ड्रिलिंग कर दिए तो इसको मिलाने के लिए कौन सा चीजल का प्रयोग करेंगे? वेब चीजल, फ्लैट चीजल। तो इसमें हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, वेब चीजल होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, वेब चीजल इसका आंसर होगा। ठीक है, 54 के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका और भी ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो हमारा वेब चीजल उसका आंसर होगा, क्योंकि ड्रिल्ड की हुई होल्स जो लगातार है चेन, उसको मिलाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। वुड वर्किंग सॉ को शार्पनिंग यानी तेज करने के लिए कौन सा फाइल का प्रयोग होता है? ब्रेटी फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल्सा फाइल, रिफलर फाइल। तो इसमें ऑप्शन होगा मिल्सा फाइल। ठीक है, ब्रेटी फोर्जिंग शॉप में होता है, टिंकलर होता है अगर कोई बॉडी वगैरह जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें अगर फिनिशिंग करना रहता है तो टिंकलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 56 पे आते हैं। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टाम्प्ड। जो हैमर का वजन कहाँ से दर्शाया रहता है, कहाँ पे उसका पंचिंग किया हुआ रहता है? फेस पर, पिन पर, चिक पर, आई होल पर। तो यहाँ पे चिक पर रहेगा, क्योंकि पेन और फेस पर रखेंगे तो मिट जाएगा, तो चिक पे रहेगा। आई होल पे रहेगा, उसमें हैंडल लगा देते हैं तो उस पर नहीं रह सकता है, तो चिक पे रहेगा, उसका जो चौड़ा वाला भाग है उस पर रहता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण, क्लियरेंस एंगल, अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चिपिंग करते समय हैमर से चीजल को चिपिंग करते हैं, इस तरह का चीजल अगर रहेगा तो अगर चिपिंग कर रहे हैं इसके ऊपर हम लोग तो ज़्यादा झुका देंगे। क्लियरेंस कोण क्या होता है? नीचे वाला जो कोण रहता है सरफेस के साथ, तो कम कर देंगे तो यानी कि ये चीजल नीचे की तरफ चला जाएगा, तो मारेंगे तो क्या होगा? तो समझिए, कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, कटिंग एज डिग्स इन, कट विल बी डीपर, कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट। तो
तो इसमें होगा कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, यानी कि जैसे ही मारेंगे हम लोग हैमर से तो चूंकि क्लियरेंस एंगल कम है तो चीजल आगे की तरफ छिटक जाएगा और काटेगा नहीं, अच्छे से चिपिंग नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, अगला है 58 पे आते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंजाइल फोर्सेस विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, मोलेबिलिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग टेनासिटी कहते हैं। डक्टिलिटी से तार खींचा जाता है, इलास्टिसिटी है अपने पोजीशन पर रिमेन हो जाता है, और मोलेबिलिटी होता है धातु को पीट करके फैलाने के चारों साइड में या सभी दिशाओं में फैलने के गुण को मोलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 59। चलिए हम इसको अगले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को परीक्षा में होने वाली प्रॉब्लम से निजात मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स अ लॉट।